और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त मुजफ्फरनगर, जहां पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी। आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था? और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है। और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे। और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है। और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं, हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों को अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। बताओ किसान भाइयों, यहां तो सब खेती करने वाले लोग हैं। ये किसान या किसान के बेटे यहां पर खड़े हैं। जहां किसान के सामने संकट पैदा कर दिया, वहीं नौजवानों के सामने संकट पैदा है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर वो सपना भी कुछ बड़ा देखना चाहें, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है।
याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत हैं, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए कि वैसी सरकार चाहिए? योग्य सरकार चाहिए कि गप वाली सरकार चाहिए? अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।